हैरी सुबह उठते ही देखता है कि उसके पेट पर नन्हे नन्हे लोग खड़े हुए हैं और तो और उसके हाथ पैर जमीन से बांध दिए गए हैं। उसने जोर लगाकर अपना हाथ उठाया तो जमीन में गड़े सारे खूंटे उखड़ गए। अब क्या था, सारे बौने हवा में लटकने लगे। कुछ तो सीधा उसके पेट से लुढ़क कर नीचे गिर पड़े। हैरी खड़ा हो गया। बौने इधर उधर भागने लगे। हैरी सोचने लगा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या मैं नींद में चलकर यहां आ गया हूं? उसी समय एक बौना सेनापति घोड़े पर सवार होकर तेजी से आया। उसने भाला उठाया और हैरी के पांव में मारा। सैकड़ों सैनिक हैरी पर हमला करने लगे। हैरी को महसूस हुआ कि कोई उसकी पैंट खींच रहा है। वह डर के मारे इधर उधर हिलने लगा। इसी बीच एक बौना सैनिक जो भागना भूल गया था, हैरी उसके ऊपर गिर गया। फिर क्या था, बौने उसे रस्सियों से बांधकर नगर के बीचों बीच ले आए। वहां उन्होंने उसे राजा के सामने तोहफे के तौर पर पेश किया। राजा ने देखा और कहा, इसे पहाड़ की गुफा में डाल दो। कुछ दिन बाद सेनापति वहां आया और बोला, अब से तू हमारा हल वाला बैल बनेगा। हैरी को हल में जोता गया, लेकिन वो काम भी इतनी तेजी से करने लगा कि सब देखकर हैरान हो गए। तभी एक दिन दुश्मन देश ने हमला कर दिया। उधर हैरी को देख रहे सिपाही को भी दया आ गई। उसने हैरी को खोल दिया और कहा, जा देश को बचा ले। हैरी ने देखा राजकुमारी को दुश्मन उठाकर ले जा रहे हैं। हैरी एक एक करके सारे दुश्मनों को उठाकर नदी में फेंक दिया। राजकुमारी बच गई, लेकिन तभी राजा महल में आग से घिर गया। वहां पहुंचते ही लोगों की चिल्लाहट सुनाई दी। अगले ही पल हैरी ने अपनी पैंट उतार दी और हैरी ने वहां खड़े खड़े पानी का झरना छोड़ दिया, सीधा आग बुझाने के लिए। और इस तरह से हैरी ने राजकुमारी तथा सभी को दुश्मन से और आग से बचा लिया। हैरी को इनाम के तौर पर आजाद कर दिया। अब हैरी अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।